आदमी ने प्रेमिका की छाती खोल दी। उसे स्की रिजॉर्ट के केयरटेकर को लुभाने के लिए कहें। प्रेमिका हैरान दिखती है। पता चला कि वो आदमी अपने दोस्त को स्की पर ले आया। क्योंकि टिकट बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं फीस से बचने के लिए ब्यूटी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ऐसी बेशर्म मांगों का सामना करना पड़ा। प्रेमिका ने फौरन हामी भर दी। फिर वो प्रशासक के पास आई। कहा कि मैं अपनी बहनों के साथ स्कीइंग करने गया था। मैं अपना बटुआ और मोबाइल फोन लाना भूल गया क्योंकि मैं जल्दी में था, इसलिए टिकट नहीं खरीद सकते। एक मोटा आदमी जो 30 साल से अकेला है, इतनी अच्छी चीज देखकर निर्णायक रूप से उसके लिए सहमत हुए। लेकिन जब कोई लड़की लेती है, जब 2 आदमी आए, तुरंत दुखी। यह आपकी बहन है, पर अब बहुत देर हो गई है। वे तीनों पहले ही केबल कार में सवार हो चुके हैं। अंधेरे के बाद तीनों खूब मस्ती कर रहे हैं। इसे फिर से करना चाहते हैं, लेकिन मोटे आदमी ने पहाड़ को बंद करने के आधार पर मना कर दिया। अप्रत्याशित रूप से जैक ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। अगर अंदर नहीं जाने दिया, दिन के दौरान उसे जाने देने के लिए बस उसकी रिपोर्ट करें। मोटा आदमी असहाय दिखता है। केवल वादा कर सकते हैं कि वे एक बार खेल रहे हैं। लेकिन जब वे तीनों आधे रास्ते चले, फैटी को अपने साथियों के साथ शिफ्ट बदलने का मौका मिला और उसे बताया कि वहाँ 3 और लोग हैं। साथी ने कुछ देर इंतजार किया। बस 3 लोग फिसल गए तो उसने सोचा कि कोई नहीं बचा है। सीधे स्विच को नीचे खींचे। केबल कार तुरंत रुक गई। तीनों ने सोचा कि केबल कार खराब हो गई है, इसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। जब तक स्की की सभी लाइटें बुझ नहीं जाती, वे अंत में गलत महसूस करते हैं। अन्ना ने अचानक सोचा, स्की रिजॉर्ट केवल सप्ताहांत पर खुला रहता है और आज रविवार है, और वे किराया चोरी करके अंदर आ गए। टिकट की जानकारी ही नहीं है। अगर सच में भूल गए, बस 1 सप्ताह प्रतीक्षा करें। इस समय आसमान में बर्फ के टुकड़े होते हैं। तापमान में भी तेजी से गिरावट आई। बर्फ के गुच्छे के साथ मिश्रित ठंडी हवा चेहरे पर सुई की चुभन की तरह वार किया। कुछ लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन अभी भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अचानक नीचे से एक सफेद रोशनी आई। यह एक हिमस्खलन है। हताश तीनों एक पल में आशा देखते हैं। वे जोर से चिल्लाए। ध्वनि बर्फीले तूफान से ढकी हुई है। इस समय चालक प्राप्त किया। वापसी संदेश। ड्राइवर जाने वाला है। वे पागलों की तरह सामान नीचे फेंक रहे हैं। चालक पलटने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बिल्कुल नहीं देखा। अधिक समय तक केबल कार बर्फ और बर्फ से ढकी हुई है। एना का चेहरा भी ठंडा पड़ गया था। जैक, जो स्थिर नहीं बैठना चाहता, बचाव खोजने के लिए नीचे कूदने का फैसला किया। आदमी, हिम्मत करो, केबल कार से कूदो। लेकिन ऊंचाई के कारण उसके पैर छिल गए थे। वो केवल पीड़ित हो सकता है। हिलने डुलने में असमर्थ होना, और अपने साथियों को बताने के लिए चिल्लाया, अभी नीचे मत कूदो। मेरे प्रेमी को एक्स को रोकने के लिए एना ने अपना दुपट्टा उतार दिया, लेकिन हवा की दिशा के कारण दुपट्टा सीधे पेड़ से जा टकराया। इस तरह जाओ, जैक भी खून बहने से मर जाएगा। मेरे दोस्त को बचाने के लिए पॉल ने अचानक एक तरीका सोचा। वो केबल के सहारे लोहे के फ्रेम पर चढ़ने जा रहा है। फिर लोहे के फ्रेम से नीचे उतरे। वो सावधानी से केबल कार पर खड़ा हो गया, लेकिन चूंकि केबल कार बर्फ से भरी होती है, पॉल अचानक फिसल गया, लगभग गिर गया। बिल्कुल नहीं, दोनों को पहले केबल कार पर जमी बर्फ को गिराना था। हालांकि इस समय जैक को कुछ सुनाई देने लगा। भूखा भेड़िया उसे घूर रहा था। प्रेमिका देखती है, सीधे एक स्नोबोर्ड। भूखा भेड़िया अपनी दुम पैरों के बीच दबाकर भाग गया। बर्फ के टुकड़े लगभग साफ हो गए हैं। पॉल कोशिश करने के लिए तैयार है। वो रस्सी से चिपक जाता है। धीरे धीरे लोहे के फ्रेम के पास पहुँचे। उसे कुछ दिखाई देने लगा। अचानक बंद करो। केबल कार में वापस आ गया। क्या हुआ? नीचे मत देखो। डरे हुए भेड़िए ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने साथियों के एक समूह को बुलाया। जैक भूखे भेड़ियों से घिरा हुआ है। वो हिल नहीं सकता। मैं केवल भूखे भेड़िए को काटने दे सकता हूँ। अपने प्रेमी की दुखद स्थिति को देखकर एना का दिल टूट गया। 2 घंटे और बीत गए। दोनों पूरी तरह हताश हैं। पॉल को अचानक पता चला, खूनी हथेली, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। एना पॉल के बारे में शिकायत करने लगती है, तुम उसे कूदने से क्यों नहीं रोकते? उसने कहा कि वो कर सकता है। क्या तुमने उसे रोका? वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। यदि आप स्टम्प्ड हैं, तो मैं जो कहता हूँ उसे सुने। तुम केवल 1 साल से डेटिंग कर रहे हो, बस इतना ही। और हम बचपन से साथ खेल रहे हैं। जैक की विदाई का सामना करना पड़ रहा है। दोनों दिल टूट गए हैं। समय के साथ गुजर सकता है। स्की रिजॉर्ट ठंडे होते जा रहे हैं। शरीर भी कमजोर हो जाता है। गर्म रखना। दोनों सिर्फ एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। इस तरह बहुत रात हो गई है, लेकिन 10 मील तक आसपास कोई नहीं है। जब एना उठती है, अपना हाथ ढूंढो। पहले से ही रेलिंग से चिपके हुए हैं। पूरी रात केबल कार में फंसी रही युवती, लेकिन जब वो जागता है, अपना हाथ ढूंढो। पहले से ही रेलिंग से चिपके हुए हैं। वो केवल गंभीर दर्द सह सकती है। अपनी हथेलियों को धीरे धीरे खोलें। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए। मैंने बस अपना हाथ फाड़ दिया, लेकिन हथेली की त्वचा की एक परत उखड़ गई है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। दोनों लोगों के चेहरों पर ठंडक ज्यादा गंभीर थी। एना के पैर ठंड से सुन्न हो गए थे। वो इसकी मदद नहीं कर सकती। बस बाहर पेशाब करो। उसका मनोवैज्ञानिक बचाव पूरी तरह से टूट गया था। जोर से चिल्लाया। 2 घंटे और बीत गए। पॉल को नहीं लगता कि आप इस तरह स्थिर बैठ सकते हैं। केबल को फिर से आजमाने का फैसला किया, लेकिन जब वो केबल कार पर चढ़े, केबल कार पर लगा पेंच अचानक ढीला हो गया। संतुलन का क्षणिक नुकसान। गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। केवल हताश होकर आगे बढ़ सकते हैं।
इस समय एक भूखा भेड़िया दौड़ता हुआ आया। स्वादिष्टता को हाथ के करीब देखते हुए भूखे भेड़िए की लार बहने लगी। पॉल आखिरकार दूसरी केबल कार में आ गया, लेकिन दस्ताने खराब पहने हुए हैं, हाथ भी घिस चुके हैं। नीचे जाओ और भेड़ियों से निपटो। उसने एना को स्की डंडे फेंके, लेकिन केबल कार ने अपना संतुलन खो दिया। एना सावधानी से आगे बढ़ी। डंडे उठाओ और उन्हें बर्फ पर फेंक दो। पॉल सीढ़ी से नीचे उतर गया, लेकिन जैसे ही वो उतरा एक भूखा भेड़िया झपट पड़ा, उसकी बांह काट ली। पॉल ने जल्दी से खाने के लिए कोल्ड स्टोरेज उठाया। भूखा भेड़िया सफलतापूर्वक पीछे हट गया। फिर मैं अपनी स्की पर चढ़ गया और नीचे चला गया, लेकिन दो भूखे भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं। एना केबल कार पर अकेली बैठती है। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ कि पॉल सुरक्षित रूप से पहाड़ से उतर जाए। रात फिर से गिरती है, लेकिन यह एक शांतिपूर्ण रात है। अगले दिन उठो, एना को पता चलता है कि पॉल नहीं आ रहा है। वो फिर मायूस हो गई। जमीन पर बर्फ मोटी हो गई है। वैसे भी यहाँ रहना मृत्यु है, बेहतर है एक जुआ लो। वो अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाती है, केबल कार से कूदने के लिए तैयार। लेकिन इस समय पेंच फिर से ढीला। केबल कार तेज गति से गिरती है। सौभाग्य से बीच हवा में रुक गया। इसी से उसे मदद मिली। अन्ना एक गहरी सांस लेता है, तो अपने हाथ छोड़ दो। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक हो जाए, केबल कार अचानक फिर गिर गई। उसके पैर मारा। चलने में असमर्थ वो केबल कर सकती है। धीरे धीरे आगे रेंगे, लेकिन इस समय उसकी आंखों के सामने खून का एक पूल दिखाई दिया और लहूलुहान लाश। जाहिर तौर पर पॉल ने अपना लंच पहले ही कर लिया था और भेड़िया उसे देख रहा है। भरा हो सकता है इसने अन्ना पर हमला नहीं किया। एना ने अपने थके हुए शरीर को घसीटा, सड़क के किनारे चढ़ गया। मैंने सारी ताकत खो दी और हिल नहीं सका। सौभाग्य से एक गुजरने वाले वाहन ने उसे देखा। ये बच गया। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ।